यह कहानी सन 1980 की है, जब पहली बार भागलपुर में अंधे किए गए लोगों की तस्वीरें अखबार में छपी। इस खबर ने पूरे जनमानस को बुरी तरह से झकझोर दिया। कुछ पुलिस वालों ने तुरंत न्याय करने के नाम पर कानून अपने हाथ में ले लिया और 33 अंडर ट्रायल कैदियों की आंखें फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया था। बाद में इस पर एक फिल्म भी बनी, गंगा जल। इस खबर को सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक किया था। यह घटना बिहार पुलिस की बर्बरता की पोल तो खोलती ही है, साथ ही मीडिया की ताकत को भी उजागर करती है। अगर मीडिया नहीं होता तो शायद यह घटना उजागर नहीं हो पाती। मशहूर पत्रकार रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की साल 2022 में आत्मकथा प्रकाशित हुई, द कमिश्नर फॉर लास्ट काजेस, जिसमें उन्होंने इस घटना का विस्तार से ब्यौरा दिया। शौरी इस किताब में इस घटना को याद करते हुए लिखते हैं, नवंबर 1980 में हमारे पटना संवाददाता अरुण सिन्हा को पता चला कि भागलपुर में पुलिस और आम लोग जेल में बंद कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर रहे हैं। जब उन्होंने इसके बारे में पता करना शुरू किया तो पटना में आईजी जेल ने इस बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। मतलब आईजी जेल को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। अरुण सिन्हा ने उस समय अरुण शौरी को बताया कि जब मैं भागलपुर जेल के सुपरिटेंडेंट बच्चू लाल दास से मिला तो शुरू में उनका रवैया बहुत सावधानी भरा था। वह अंधे किए गए कैदियों के बारे में मेरे सवालों का जवाब देने से हिचक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस बात की जांच कर ली कि मैं कौन हूं और वास्तव में इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करता हूं और इससे पहले मैंने किस तरह की खबरें की हैं, तो वह मुझसे पूरी तरह खुल गए। और फिर बच्चू लाल ने पूरा किस्सा सुना दिया। सिन्हा के हवाले से उस किताब में कहा गया है कि वो एक बहुत बहादुर अफसर थे। हम बात कर रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट बच्चू लाल दास की। अरुण सिन्हा उसमें लिखते हैं कि मैं हमेशा उन्हें बहुत आदर के साथ याद रखूंगा, क्योंकि जिस दिन से उन्होंने मुझे वो सब बातें बताई, मैं देख सकता था कि वो साफ अंतःकरण वाले शख्स थे, जो आमतौर से सरकारी अफसरों में नहीं मिलता है। यही नहीं, वो निडर भी थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब मिला जब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया और उन्होंने सरकार की ताकत का बहुत जीवट से मुकाबला किया। बाद में बहुत मशक्कत के बाद वह बहाल हुए। अपने पूरे करियर को दांव पर रखकर उन्होंने अरुण सिन्हा ऐसे दस्तावेज दिखाए जिनसे यह साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं पुलिस इस जघन्य अपराध में शामिल है। अरुण शौरी की इस किताब ने खुलासा है कि इन कैदियों को किस तरह से अंधा किया जाता था। यह पूरी कहानी बताई गई है, जो आप एक फिल्म गंगा जल में भी देख सकते हैं, उसका कुछ पोर्शन। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि सबसे पहले ये जो कैदी हैं, इन लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता था, जहां पुलिस वाले उन्हें बांध कर जमीन पर गिरा देते थे और उनके शरीर के ऊपर बैठ जाते थे। कुछ पुलिस वाले उनके पैर और बाहों को पकड़ लेते थे, फिर बोरा सिलने वाले नुकीले लंबे सूजे टकवा को उनकी आंखों में भोंक दिया जाता था। एक तथाकथित डॉक्टर साहब आते थे, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे बिल्कुल भी दिखाई न दे, फोड़ी गई आंखों में वो तेजाब भी डाल देता था। एक ऐसी भी घटना हुई जब अंधे किए गए 7 कैदी एक कमरे में लेटे हुए थे, तभी एक डॉक्टर साहब उस कमरे में आते हैं। उन्होंने बहुत मीठी आवाज में उन कैदियों से पूछा
क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कैदियों को कुछ उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर को अपने किए पर दुख हो रहा हो और शायद वो हमारी मदद करने के लिए आए हैं। दो कैदियों ने कह दिया कि थोड़ा बहुत वह देख सकते हैं। यह सुनकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया और इसके बाद उन दोनों कैदियों को एक एक करके कमरे से बाहर एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। वहां उनकी आंखों से रुई हटाकर उन्हें एक बार फिर फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया गया। ये सिलसिला जुलाई 1980 से चल रहा था। तेजाब को पुलिस वाले गंगा जल कहकर पुकारते थे। अंधे हुए लोगों में उमेश यादव भागलपुर के कुप्पा घाट गांव के रहने वाले हैं। यादव ने मीडिया को बताया कि हमें पुलिस पकड़कर कोतवाली ले गई थी। वहां उसने हमारी दोनों आंखों में तेजाब डालकर हमें अंधा कर दिया। बाद में हमें भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां जेल सुपरिंटेंडेंट दास साहब ने हमारा स्टेटमेंट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के वकील हिंगोरानी साहब के पास भिजवाया। उनके प्रयासों से ही हमें 500 रुपया महीना पेंशन मिलना शुरू हुई, जो बाद में बढ़कर 750 रुपए हो गई। लेकिन वो कभी 2 महीने बाद मिलती है तो कभी 4 महीने बाद। कुल 33 लोगों के साथ ये जुल्म किया गया था, जिनमें से 18 लोग अभी जीवित बताए जा रहे हैं। बरारी के रहने वाले भोला चौधरी ने मीडिया को उस समय बताया था कि पुलिस ने हमारी आंखों को टकवा से छेदा और उसमें तेजाब डाल दिया। उनके साथ 9 लोगों के साथ ऐसा किया गया। अरुण शौरी भी अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि बाद में जब पत्रकार अरुण सिन्हा ने और जांच की तो पता चला कि जगन्नाथ मिश्र मंत्रिमंडल के कम से कम एक सदस्य को पिछले 4 महीनों से इस मुहिम के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने इस बारे में पुलिस को आगाह भी किया था। लेकिन भागलपुर के पुलिस अधिकारियों ने उनका यह कहकर जवाब दिया कि जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यही सबसे कारगर तरीका है। अरुण शौरी की किताब के मुताबिक जब अरुण सिन्हा भागलपुर के पुलिस अधिकारियों से मिले तो उन्होंने सफाई दी कि ये काम पुलिस नहीं बल्कि वहां की आम जनता कर रही है और इन तथाकथित हत्यारों, लुटेरों और बलात्कारियों के लिए किसी को कोई आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अरुण सिन्हा ने पटना लौटकर अपनी रिपोर्ट फाइल की। उनकी रिपोर्ट 22 नवंबर 1980 के इंडियन एक्सप्रेस में आइज पंक्चर ट्वाइस टू इंश्योर ब्लाइंडनेस शीर्षक से मुख्य पृष्ठ पर छपी थी। इस रिपोर्ट के छपने के बाद आम लोग सड़कों पर पुलिस के समर्थन में उतर आए। आम लोगों का कहना था कि पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया है। उस समय रिपोर्टिंग के लिए फिर अरुण सिन्हा को जाना था, लेकिन वो अपनी पहचान छुपाकर भागलपुर गए। जब पुलिस वाले सस्पेंड हुए तो वो लोग भी सड़क पर आ गए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उनके साथ थे और ये सारे लोग इस रिपोर्ट के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल जिन लोगों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया था, जिन लोगों की आंखें तेजाब से जलाई गई थी या टकवा से फोड़ी गई थी, वो उनमें से बहुत सारे अपराधी थे। मतलब कोई लुटेरा था, किसी के ऊपर मारपीट के आरोप थे, उन पर आपराधिक मुकदमे पहले से भी चल रहे थे। कहा जाता है कि भागलपुर का सारा संभ्रांत वर्ग रिपोर्टर के साथ था, लेकिन ऊंचे पद, ऊंची जात और यहाँ तक कि वकील, छात्र और तथाकथित पत्रकार लोग भी जो है रिपोर्टर के साथ थे, मतलब अरुण सिन्हा के साथ थे। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और ये नारे लगाए कि ये पुलिस वाले निर्दोष हैं। उस समय पूरे भागलपुर में नारे लग रहे थे कि पुलिस जनता भाई भाई। दरअसल रिपोर्टर
के साथ ऊंचे लोग तो थे, लेकिन एक बड़ा तबका था जो इन अपराधियों को सजा दिलाना चाहता था, वो पुलिस के साथ खड़ा था। पुलिस में भी दो धड़े बन गए थे। एक धड़ा इस पूरे मामले को रफा दफा करने की फिराक में था, तो दूसरा धड़ा जो मानवाधिकारों के प्रति थोड़ा सजग था, पुलिस वालों के काले कारनामों की एक एक खबर इस पत्रकार को भी दे रहा था। लेकिन ज्यादातर पुलिस वालों की लाइन यही थी कि ये बहसीपन उसने नहीं, जनता ने किया है। जब ये बात पूरी तरीके से सार्वजनिक हो चुकी थी, तो मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और उस समय के डीआईजी स्टर्नरेज ने इसके लिए आम लोगों को जिम्मेदार ठहराया, और यही रिपोर्ट दरअसल नीचे से ऊपर तक गई थी। अरुण शौरी ने किताब में ये सवाल पूछा है कि अगर आम लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, तो सवाल उठता है कि लोगों को तेजाब कहाँ से मिला। क्या भागलपुर के लोग अपने हाथ में टकवा और तेजाब लिए घूम रहे थे? क्या लोगों को पता होता था कि कहाँ और कब अपराधियों को पकड़ा जाएगा, और वो वहां तेजाब और टकवा लेकर तैयार रहते थे? लोगों की ओर से पकड़ लिए जाने पर अपराधियों ने अपने हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर आम लोगों ने ही अपराधियों को अंधा किया, तो पुलिस ने उनको पकड़ा क्यों नहीं? उन्होंने इसका कोई गवाह ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सारे सवाल अरुण शौरी ने अपनी किताब में उठाए। सरकार ने सिर्फ एक काम किया, और वो था जेल अधीक्षक को निलंबित करने का। उन पर आरोप लगा कि वो जेल पहुंचे, उन्होंने जेल रजिस्टर में अंधे किए लोगों के बारे में सही प्रविष्टि नहीं की, और न ही उन्होंने इन लोगों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था कराई। उनके निलंबन के आदेश में लिखा गया कि उन्होंने इसके बारे में प्रशासन को कोई रिपोर्ट भी नहीं दी। अखबारों को में अंधा किए जाने के बारे में अपना वर्जन उन्होंने रिपोर्टर को क्यों दिया? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पूरी घटना की जो जानकारी थी, वो इंडियन एक्सप्रेस के जरिए ही पूरे बिहार को मिली। हालांकि उसके बाद बहुत सारे अखबारों ने, बल्कि सभी अखबारों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अरुण शौरी अपनी किताब में लिखते हैं कि जुलाई 1980 में डीआईजी ईस्टर्न रेंज गजेंद्र नारायण ने डीआईडी से अनुरोध किया था कि वो एक अनुभवी पुलिस इंस्पेक्टर को इस मामले की जांच के लिए भागलपुर भेजे। उन इंस्पेक्टर ने गजेंद्र नारायण को रिपोर्ट दी कि पुलिस वाले संदिग्ध अपराधियों को योजना बनाकर जबरदस्ती अंधा कर रहे हैं। उस इंस्पेक्टर ने पटना लौटकर डीआईजी एम के झा को भी यही रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बजाय अधिकारियों ने उस इंस्पेक्टर पर अपनी रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जुलाई 1980 में भागलपुर जेल में रह रहे 11 अंधे बनाए गए अंडर ट्रायल कैदियों ने गृह विभाग को आवेदन भेजकर न्याय की गुहार लगाई। इस आवेदन को जेल के अधीक्षक ने फॉरवर्ड किया। जब ये बातें सार्वजनिक हुई, तो इस पर कार्रवाई की बजाय भागलपुर के जेल अधीक्षक दास पर इन कैदियों के आवेदन लिखने में मदद करने का आरोप लगाया गया। हम उसी दास की बात कर रहे हैं जिसकी तारीफ रिपोर्टर अरुण सिन्हा ने की थी, और एक तरीके से कहा जाए कि दास ने ही अरुण सिन्हा को पूरी कहानी बताई थी। सितंबर 1980 में पुलिस महानिरीक्षक जेल ने भागलपुर की बांका सब जेल का निरीक्षण करने और वहां कैद 3 अंधे किए गए कैदियों से मिलने के बाद गृह विभाग से जांच बिठाने का अनुरोध किया, लेकिन विभाग ने उस समय इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब अंधे किए लोगों के को भागलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, तो वहां के डॉक्टरों ने इसका इलाज करने से मना कर दिया। उन्होंने भागलपुर जेल के वहां के लिए एक नेत्र विशेषज्ञ तैनात किए जाने के अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया। जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई, कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्री बसंत साठे ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार पुलिस का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आचार्य कृपलानी ने एक जनसभा में उस समय इस ऑपरेशन की घोर निंदा की।
जब संसद में मामला उठा तो शुरू में सरकार ने ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है, इसलिए इस पर विचार करने की उचित जगह विधानसभा है, न कि संसद। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय इस पूरे प्रकरण पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा था कि वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हैं कि आज के दौर में भी ऐसी चीज हो सकती है। केंद्र सरकार ने उस समय बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वो पटना हाई कोर्ट से उस जिला जज के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध करें जिसने इन नेत्रहीन बंदियों को कानूनी सहायता दिलवाने से इनकार कर दिया था। यह भी घोषणा की उन्होंने कि अंधे किए गए 33 लोगों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि उससे मिलने वाले ब्याज से वो अपना जीवन यापन कर सकें। गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने पीड़ित परिवारों के लोगों से अपील की थी कि वो इस मामले को ज्यादा तूल न दें क्योंकि इससे विदेश में भारत की बदनामी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और इन सभी पीड़ितों की दिल्ली के अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जांच कराने का आदेश दिया। उसने ये भी कहा कि इन लोगों को जो शारीरिक नुकसान हुआ है उसको वापस लाने के लिए अदालत कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की क्रूरता भविष्य में कभी न दोहराई जाए। इस प्रकरण का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि बिहार सरकार ने यह बताने के लिए कि वो इस पर कुछ कर रहे हैं, इस काम में शामिल पुलिस अधिकारियों की पहचान परेड करवाई और पूरी तरीके से अंधे हुए लोगों से कहा कि वो उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करें जिन्होंने उनको अंधा किया। आप समझ सकते हैं कि वो अपराधियों की पुलिस की पहचान कैसे कर सकते हैं जब उनकी आंख से दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसके बाद उसने 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया। 3 महीनों के अंदर हर एक व्यक्ति का निलंबन आदेश वापस भी ले लिया गया। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले भी किए गए। उस अफसर को जो भागलपुर का एसपी था, रांची का एसपी बना दिया गया। एक और व्यक्ति जो भागलपुर जिले का एसपी था, उसे मुजफ्फरनगर का एसपी बना दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पहले भी महत्वपूर्ण जगहों पर भेजा गया। डीआईजी सीआईडी को बिहार मिलिट्री पुलिस का प्रमुख बनाया गया। डीआईजी भागलपुर को डीआईजी विजिलेंस के महत्वपूर्ण पद पर भेजा गया। मतलब ये जो तेजाब कांड हुआ जिसे खूब चर्चा मिली पूरे देश में, यह अभी तक ये बात साबित नहीं हो पाई है कि इस घटना को आखिर पुलिस वालों ने ही अंजाम दिया या फिर जैसा पुलिस वाले कह रहे थे कि इसमें ये जो सजा है ये आम आदमी दे रहा है, वो इन अपराधियों से परेशान है। आज की हमारी आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।